नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज बच्चों हम आप सभी को पढ़ाएंगे टेंथ क्लास की बायोलॉजी। और टेंथ क्लास की बायोलॉजी में जो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहते हैं, और ख़ास करके तीन ही। एक तो आपके कोविड की वजह से आप में आपके सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। 30% कोर्स रिड्यूस है, और 70% कोर्स में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में खास करके आ सकता है, मैं उन सब के बारे में बात भी करता हूँ। थोड़ा एक इंट्रो देता हूँ, उसके बाद में आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा ये भी बता देता हूँ। वैसे मैं लाइफ प्रोसेस पढ़ाने वाला हूँ। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेस हैं। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ के एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए बॉडी में जो सारी प्रोसेस हो रही हैं, वही सब प्रोसेस क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। जैसे कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, रिस्पेक्ट और स्वाभिमान, इस सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। वैसे ही एक पूरे शरीर को बिल्कुल एकदम मेंटेन रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। हमें स्वच्छ हवा, जिसके लिए कौन सा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है, रेस्पिरेशन, श्वसन और भोजन प्राप्त करना, पोषण, उसका पाचन हो जाना। पाचन हो जाने के बाद हमें क्या मिलेगा? डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, वो हमें एनर्जी देगा, जिससे क्या होगा? आगे हमारी बॉडी में श्वसन होगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर उसके बाद क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेंडल्स लॉ। ये कुछ ऐसे बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं जिस बच्चे के एकदम प्रॉपर तरीके से ही सारे लेसन कंप्लीट हो गए, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेगा बायोलॉजी में। और साथ ही साथ ये सारी बातें आपको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। भोजन हमारी बॉडी में क्या होता है? हजम होता है, जिसे कहते हैं डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट होने के बाद वो हमें क्या देता है? बहुत सारी एनर्जी देता है। उससे शुरू करेंगे और आगे तक की सारी बात करेंगे कि जब आप पाचन तंत्र, जैसे कोई पूछे पाचन तंत्र क्या है, तो पाचन से संबंधित सारे ऑर्गन आपस में मिलके एक तंत्र बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दोज ऑर्गन्स विच रिलेटेड टू द डाइजेशन फॉर्म्ड अ सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन से संबंधित सभी अंग आपस में मिलकर एक पूरा सिस्टम, एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्य अंग अगर आप देखेंगे तो इसमें आहार नाल, जिसे हम पूरी क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, इसका नाम, बहुत सारे नाम है आहार नाल के। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप, ये सब इसी के नाम हैं। और ये मेन पार्ट है क्योंकि इसी में सब क्या होगा? एंजाइम्स आएंगे, भोजन आपका जाएगा, और इसी में क्या होगा? डाइजेशन होगा। अगर आप इसका डायग्राम अगर देखेंगे तो डायग्राम तो यहाँ पे इतना अच्छा डायग्राम तो हम नहीं बना पाते हैं, पर हम आपको बता देते हैं कि जो, जिसे मान लो ये सबसे पहले गर्दन से, मुंह से लगा के गर्दन तक की जो पाइप पड़ी है, इसे ओसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसोफेगस। इस ओसोफेगस को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रास नाल। क्या कहते हैं? ग्रास नाल। और ग्रास नाल के नीचे क्या होता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम से क्या होता है? ये इस तरीके से क्या होता है आपका? ये आपका पूरा स्टमक होता है। क्या निकलता है आपका? ये स्टमक। और ये जो पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, आप देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ से ये हमारी क्या होती है? इंटेस्टाइन चालू हो जाती है। आप अगर देखेंगे तो ये हमारी क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है। मतलब ऐसे, मतलब एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आप सारे पार्ट को अच्छे से समझ सकें। और यहाँ पर क्या होता है? लास्ट में ये एनस होता है, इसके ऊपर का जो पार्ट है वो रेक्टम होता है। और यहाँ पर क्या होती है? इसके अंदर बहुत सारी ऐसे, इस पर ये फूड पाइप आपकी इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में होती है, और यहाँ पे लास्ट में ऐसे इसका जुड़ाव होता है, ये ऐसे।
और यहाँ से क्या होता है, ये आपसे जुड़ी होती है। लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। ये पार्ट जो होता है लंबे लंबा निकल जाता है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये छोटी आंत होती है, ये बड़ी आंत होती है, ये आपका पैंक्रियाज होता है इस तरीके से, और ये आपका क्या है, स्टमक है। सारे नाम में थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। ये आपका है स्टमक, ये क्या है, स्टमक, जिसे हम हिंदी में आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशय। उसके बाद ये वाली जो यहाँ से जो पार्ट चालू हो जाता है और यहाँ तक, याद रखिएगा, ये पूरा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये क्या होती है, छोटी आंत होती है। उसके बाद ये जो है, ये पूरी जो ऐसा यू शेप में होती है, ये मोटी खूब होती है पर लंबी कम होती है, इसे बड़ी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और एक बढ़िया बात, ये छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत उसकी लेंथ जो होती है वो छोटी होती है। ये आगे चल के माउथ से शुरू होती है और एनस तक आके ख़त्म होती है। कम से कम 9 से 9.5 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पर क्या होते हैं कि ये जो डाइजेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होता है, लीवर रहता है और यहाँ पर गॉल ब्लैडर लगा रहता है और इसी से इसका जुड़ाव होता है। ये इस तरीके से यहाँ से ये बाइल डक्ट आई है जो बाइल जूस लेके आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बढ़िया एकदम डायग्राम आपको हम बाद में बना के एकदम प्रॉपरली समझाएंगे। आप अभी रफली डायग्राम देखिए। तो इसमें ये आपका क्या हो गया, स्टमक हो गया, ये आपका इसोफेगस हो गया, ये आपकी क्या होती है, पैंक्रियाज होती है। याद रखिएगा, पैंक्रियाज का हिंदी नाम अग्नाशय होता है। क्या होता है, अग्नाशय। यही है जिसकी वजह से क्या होती है, डायबिटीज। ये जो एक हार्मोन सिक्रीट करती है, उस हार्मोन्स का नाम इंसुलिन होता है और इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ बढ़ जाती है। बॉडी में क्या होता है, शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है और यह कंडीशन क्या कहलाती है, डायबिटीज़ कहलाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं, आप इनके बारे में जानिए, बहुत ज़रूरी। तो ये मैंने बताया, ये सब पूरा ये एकदम क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। पर मैं इस पर अभी बात करने वाला नहीं था, मैंने इसलिए इसको बताया कि ये सब सारी चीज़ें आपकी को पढ़नी है और अच्छे से इनके बारे में जानना है। आपको लीवर के फंक्शन जानना है, कुछ जानना है, अग्नाशय कैसे काम करता है बॉडी में, आप ये जानेंगे, और कौन से एंजाइम कहाँ से निकलते हैं और किस कंपोनेंट का डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है, इत्यादि बातें आप सभी लोग जानेंगे। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें आप अच्छे से सुन लीजिए और फिर उसके बाद हम यहाँ तक कि बताएंगे कैसे कैसा प्रोसेस हो रही है। एक तो सबसे पहले आपके चैप्टर में नाम आता है न्यूट्रिशन। क्या आता है कि न्यूट्रिशन है क्या बच्चा, और आप देख ही रहे हैं कि आप किस तरीके के न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। और समाज की सबसे बड़ी गंभीर समस्या हार्ट अटैक, आए दिन कोई ना कोई जो है, आप देखते हैं कि जो सेलिब्रिटी हैं या जो बहुत रॉयल तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं बेटा, वो बहुत दर्दनाक आप देखते हैं हार्ट अटैक से डेथ हो जा रही है। ये समस्या समाज की है और आप देख भी रहे हैं, और ये हमारे खान पान, हमारी डेली रूटीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। कैसा रूटीन हो जो ये सारी समस्याएं ना आए, कैसा भोजन हो, कैसा भोजन हम प्राप्त करें जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिले और हम हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। तो इसमें सबसे पहले एक बात आता है न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण की प्रक्रिया क्या है कि सभी जीवधारियों के द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सभी जीवधारियों के द्वारा भोजन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। दिस इज न्यूट्रिशन, इट इज अ टेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। टेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन को प्राप्त करने की वही वाली बात हो गई कि जो टेकिंग प्रोसेस है वही हमारी क्या है, न्यूट्रिशन है। अब जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो न्यूट्रिशन में क्या होने चाहिए, न्यूट्रिएंट होने चाहिए। अब आप खाते हैं फास्ट फूड, तो कैसा हो जाएगा, फास्ट फूड खाओगे फास्ट तरीके से निपट जाओगे। सीधे बात, फास्ट फूड खाओगे तो फास्ट तरीके से एनर्जी नहीं पाओगे, फास्ट तरीके से प्यारे हो जाओगे। इसीलिए हेल्दी भोजन, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, कुछ नाम की चीज़ है भैया, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। कोशिश करिए आप अपने आहार में, अपने भोजन में सभी प्रकार के पोषक पदार्थों को सम्मिलित करें।
बहुत जल्दी में जो चीज़ें खाने का नियम है, जो चीज़ें बहुत जल्दी से तैयार हो उन्हें खाने से आपको बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाएगी, पर वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होते। जो जो चीज़ जितना ज़्यादा समय ले अपने रैपिड होने में, पकने में, वो चीज़ हमारे शरीर के लिए उतनी ही लाभदायक होती है। इस बात को समझ लीजिए। आम खाने और गेहूं की रोटी, अनाज खाने में अगर आप दोनों में देखें तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन है? आप समय देख लीजिए। आम की पूरी फसल तैयार होने में प्रॉपर मार्च से लगा के जुलाई तक की 6-7 महीने का टाइम लग जाता है, और जबकि अनाज की फसल 3 महीने में तैयार है। तो जो फसल जितना ज़्यादा समय ले वह फसल हमारी बॉडी को उतना अच्छा पोषक तत्व प्रदान करती है। ये बात आप बिल्कुल एकदम नोट रखिए। और आप खाते क्या है, जो कम समय में तैयार हो जाए वैसा भोजन आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो कारण क्या होता है? गलती यहाँ है। अगर आप कम समय वाला भोजन बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे तो फिर बहुत जल्दी ये, तो कोशिश करें। आप समझे? आप ये सब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पढ़ेंगे क्या, आप अवेयर होंगे इन सब चीज़ों के बारे में, और आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप अच्छा याद कर पाएंगे और क्लास के अच्छे स्टूडेंट होंगे। बात करते हैं न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, बात समझिए। न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ हैं। दोज सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ऐसे पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ, दोज एडिबल सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर बॉडी, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। ये क्या हो जाएंगे? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व वो होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। नहीं पहुँचेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां हो जाएंगी, हम परेशान हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद होता है प्रोटीन। हमें क्या भोजन में लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कम मात्रा में फैट। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है? मिनरल। क्या लेने हैं? मिनरल्स। फिर आपको क्या लेना है? विटामिन। क्या लेना है? विटामिन। ये नाम सब हिंदी में भी रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल। मिनरल को क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। आप क्या खाते हैं? खनिज पदार्थ। और विटामिन तो आप समझते ही हैं कि विटामिन कितने आवश्यक हैं। तो मैं इनको एक नज़र में बता देता हूँ कि ये सब है क्या। और देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक। हाई स्कूल लेवल पे आप ऐसे बताएंगे कि दोज कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देन इट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब इसी के साथ साथ लगे लगे हम बात कर लेते हैं। ये जो हम खाएंगे तो इनका फंक्शन होगा ना, बिना काम के इनको ये फंक्शन बेटा क्या होता है? ये एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होते हैं। कैसे होते हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। ये क्या करते हैं? ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं। इसी के अंतर्गत कौन आता है? ग्लूकोज। खास कंपाउंड कौन सा है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की खास बात बेटा, ग्लूकोज ही तो हमारा क्या है? सेलुलर फ्यूल है। हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज क्या होता है? बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन प्रोड्यूस एनर्जी विच आर ऑल्सो यूज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हमें क्या होता है कि हमने भोजन करा, वो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करे। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू में है, चावल में है। इस आपसे पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स चावल, आलू और स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये सब ऐसी चीज़ें स्वाद में मीठे हैं। चीनी, शक्कर, गुड़, चीनी, शक्कर एक है, चीनी, गुड़, ये सब क्या है? ऐसे पदार्थ हैं जो हमें क्या करते हैं? ये एनर्जी देते हैं। और ये सब हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पर इसमें आपको ग्लूकोज नहीं बोलना है। ग्लूकोज क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। ग्लूकोज आपसे शॉर्ट में अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे तो यूनिट क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ग्लूकोज। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होता है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक एक्स्ट्रा कौन? नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डअप मटेरियल है, अर्थात बेहतरीन प्रोटीन, बेहतरीन बॉडी। जितनी ज़्यादा अच्छी आप प्रोटीन लेंगे अपने भोजन में, आपकी
हाइट उतनी बढ़िया जाएगी, आपका उतना बढ़िया शरीर होगा। और कारण क्या होता है, रिपेयर करना, मेंटेन करना, बॉडी बिल्डअप करना, ये सब किसका काम है, प्रोटीन का। तो याद रखिएगा इसका फंक्शन हो गया। शॉर्ट में सब बातों को बता रहा हूँ, शॉर्ट में आप याद रखिए। कोई जब आप लिखना हो तो एक्सप्लेन कर दीजिए कहीं पर कि जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, बॉडी बिल्डअप मटेरियल है। बॉडी क्या है, बिल्डअप मटेरियल है भैया। इससे क्या बननी है, बॉडी बनती है, बॉडी बिल्डअप मटेरियल है। यूनिट याद रखिएगा, खास करके आपसे कभी कोई पूछे तो आप बताइएगा इसकी यूनिट अमीनो एसिड है। आप अभी लोअर क्लासेस में हैं, आगे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अमीनो एसिड के बारे में। अमीनो एसिड जो होती है वो प्रोटीन की यूनिट होती है। अमीनो एसिड प्रोटीन की यूनिट होती है, अर्थात जैसे पूरी बॉडी सेल से बनी है, सेल इज द यूनिट ऑफ बॉडी, अर्थात छोटी छोटी सेलों ने मिलकर पूरी बॉडी बनाई है। एक एक ईंट से मकान बना है तो ईंट क्या हो गया, ब्रिक्स इज अ यूनिट ऑफ हाउस, महल, पैलेस। तो वैसे ही क्या होता है कि बॉडी की यूनिट क्या हो गई, सेल। वैसे प्रोटीन किससे बने होंगे, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन बना देते हैं। ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हमारी क्या है, ग्लूकोज है। और प्रोटीन की यूनिट हमारी अमीनो एसिड है। उसके बाद आप फैट की अगर हम बात करें, ये भी एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस होते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड इसकी यूनिट है। उसके बाद मिनरल्स, आप क्या करते हैं, मान लो NaCl खा रहे हैं तो NaCl कौन सा विटामिन है, पर ये क्या है, मिनरल्स है भैया। हमें सोडियम देगा, कैल्शियम देगा। और हमारी बॉडी में आप पढ़ेंगे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा ये जो पूरी बॉडी के सिस्टम में कोई चीज़ आप फील करते हैं, ये सब क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो नाम उसमें क्या है, सोडियम, क्या है, सोडियम। वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये नमक खाते हैं तो उसको सोडियम मिल जाता है। तो ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में जाएंगे और उनकी बड़ी आवश्यकता होती है। बहुत सारे एंजाइम्स तब एक्टिवेट होते हैं और हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती है। उसके बाद हम विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन की बात थोड़ा हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा सुन लीजिए विटामिन के बारे में क्या है। देखो पहली बात तो ये, विटामिन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वर्ड आप बिल्कुल एकदम डिक्टू या इंग्लिश में से याद रखेंगे। विटामिन क्या है, विटामिन हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अर्थात जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। हमारे विटामिन क्या होते हैं, विटामिन। तो विटामिन जो है वो क्या है, सबसे पहली बात ऐसे शॉर्ट तरीके से, ये है स्मार्ट स्टडी। एकदम नोट्स आप पहले बाद में बनाना, पहले चीज़ों को समझिए फिर आप नोट्स बनाए करिए। छोटी छोटी बातों को निकाल के लिखिए, फिर उसको एक्सप्लेन करिए, प्रॉपर बढ़िया से नोट्स बनाइए। विटामिन हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये अच्छे प्रॉपर तरीके से आया नहीं, देख लीजिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब बात होती है कि हमारे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, जटिल कार्बनिक, क्या है, कार्बनिक यौगिक। अभी चलो मान लीजिए जटिल का मतलब ये ऐसा होता है कि जटिल होते हैं, नॉर्मल नहीं, सिंपल नहीं है। जब मान लो मीथेन CH4, इट इज़ अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन पाया जाए। याद रखिएगा, कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाए। तो ऑर्गेनिक का मतलब ये हो गया, दोज कंपाउंड विच कंटेन बाय द कार्बन, जो कार्बन से बने हैं वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पर ये जटिल फॉर्म है, क्या है, जटिल फॉर्म होता है, बड़े बड़े से मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये होता है कि अगर इनकी कमी हो जाए, क्या हो जाए, इनकी कमी हो जाए